फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। भारत के भूगोल में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलप्रपात या वाटरफॉल से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी मिलान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये यूपीएससी से लेकर के जितनी छोटी परीक्षाएं सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हमने कुछ कलेक्शन किया है, कुछ महत्वपूर्ण जो है भारत के जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर आने की संभावना होती है, उनका मैंने कलेक्शन किया है और उनके बारे में आइए चर्चा हम लोग कर देते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको जो है यहां से क्वेश्चन लगभग सभी मिल जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्नाटक राज्य के जो जलप्रपात हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा कर देते हैं। वाटरफॉल, तो कर्नाटक में जैसे आप लोग को पता होगा कि कर्नाटक में कुचिकला जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? कुचिकला जलप्रपात। ये किस नदी पर है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि या तो जलप्रपात पूछ लिया जाता है, ये पूछा जाता है किस राज्य में है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि यह जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। फिर अगर और उसमें कुछ विशेष बातें होती हैं तो कभी कभी जलप्रपात की उस विशेष बातें भी पूछ ली जाती है। इसलिए आपको जो है सभी पर ध्यान रखना जरूरी है ताकि चाहे जैसे क्वेश्चन बनाए, यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी चाहे अदर समीक्षा अधिकारी कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें आपको जो है आपके क्वेश्चन न गलत हो। तो देखिए कुचिकला जलप्रपात की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कुचिकला जलप्रपात कहाँ है। कुचिकला जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। पहली बात, किस नदी पर है? बराही नदी पर है। बराही नदी, कर्नाटक में एक बराही नदी है, उसी पे जलप्रपात है कुचिकला। आइए, बराही नदी, ये कुचिकला जलप्रपात किस जिले में है? ये भी कभी कभी पूछा जाता है, जिला भी पूछ लिया जाता है। तो कर्नाटक का शिमोगा जिला, कर्नाटक का शिमोगा जिला है। और इसकी सबसे खासियत क्या है कि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकला जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो हाइट है वो 455 मीटर है। हाइट क्या है इसकी? 455 मीटर है। अब आते हम लोग दूसरे जलप्रपात के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, इसके कई नाम है। कभी कभी जोग के नाम से पूछा जाता है जोग जलप्रपात कहाँ है। कभी कभी पूछा जाता है महात्मा, इसी का दूसरा नाम है महात्मा गांधी, या इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कह सकते हैं। तो जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, तीनों एक ही जलप्रपात है। ये अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग नाम है। किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर बना हुआ है। शरावती नदी पर बना हुआ यह जलप्रपात कहाँ है? ये भी कर्नाटक राज्य में है। ये भी कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात। और इसकी खासियत क्या है? ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये। कौन सा? जोग जलप्रपात। ये भी शिमोगा जिले में है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। अब आते हम लोग शिव समुद्रम की बात करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य में है। ये किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। मांड जिला है, वहीं पर कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है। अब आते हम लोग दूसरे राज्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उन्हीं जलप्रपातों पे चर्चा की जा रही है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा तो यहां से क्वेश्चन आ ही जाएंगे, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर आता है गोवा। गोवा में देखिए जलप्रपात है दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी पर है? मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है कहां पर है? ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर मांडवी नदी है, जहां पर जो है दूध सागर जलप्रपात है। अब इसकी खासियत क्या है? इस दूध सागर जलप्रपात को दूध के समुद्र की उपमा दी जाती है या संज्ञा दी गई है। दूध के समुद्र की संज्ञा दी गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता रहा हूं। यह चीज कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं। इसे दूध के समुद्र की संज्ञा दी गई है। फिर आते हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में विषय चर्चा करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए उन लोगों की एक एक चर्चा करते हैं हम लोग। तो जैसे मध्य प्रदेश में दुग्धधारा जलप्रपात है।
कौन सा? दुग्धधारा जलप्रपात। ये जलप्रपात ऐसे है, दुग्धधारा जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और ये अनूपपुर जिले में। उसके बाद देखिए एक दूसरा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। जब आप जबलपुर जाएंगे तो जबलपुर से थोड़ी दूर पे जो है भेड़ा घाट पड़ता है, भेड़ा घाट में ही जो है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, बड़ा फेमस जलप्रपात है और बहुत ही दर्शनीय स्थल भी है। अब देखिए मध्य प्रदेश के जलप्रपात में एक है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक चिचई जलप्रपात है। चिचई जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर। देखिए ये बीहड़ नदी पर रीवा जिले के पास है। अब देखिए इसमें एक खास बात ये देखिए कि अभी इसके पहले हमने जो है दूध सागर जलप्रपात की बात चर्चा की थी। देखिए दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है। और गोवा में किस नदी पर? मांडवी नदी पर है। ये चर्चा मैंने किया था। लेकिन देखिए इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, दुग्ध सागर। एक दूध सागर है, एक दूध सागर है, एक दुग्ध धारा है। तो दोनों अंतर आप लोग समझ लीजिएगा। दुग्ध धारा जो है मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है दुग्ध धारा, और दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी पर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब देखिए एक जलप्रपात और है इसी में, देखिए मध्य प्रदेश में भालकुंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात। ये बीना नदी पर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के में बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। अब हम लोग उड़ीसा राज्य की चर्चा करते हैं। उड़ीसा राज्य में दो जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बरही पानी, ये पूछा गया एग्जाम में, बरही पानी। बरही पानी जो है बुधबलंगा नदी है, एक बुधबलंगा नदी है, उसी पर जो है बरही पानी जलप्रपात है। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जलप्रपात और है डुडुमा, डुडुमा जलप्रपात। और ये पूछा जाता है किस नदी पर है? ये मच्छकुंड नदी पर है। कौन सी नदी? मच्छकुंड नदी। और ये कोरापुट जिले में है। तो इस प्रकार से हमने जो है कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसके अलावा और भी राज्य जिनके बारे में हम जलप्रपातों की चर्चा कर रहे हैं। अब अगला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है, होगे नक्कल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? होगे नक्कल जलप्रपात। ये किस नदी पर है? होगे नक्कल। देखिए होगे नक्कल कौन सी नदी है? कावेरी नदी। धर्मपुरी जिला है, धर्मपुरी में ही जो है कावेरी नदी पर होगे नक्कल जलप्रपात है। और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। अब आगे आते हम लोग जो है एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है, पूछा जाता है पायकारा। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर है। हमने यहां जलप्रपात नहीं लिखा है, आप लोग यहां जलप्रपात समझ लीजिएगा। जलप्रपात तो पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर है, ये नीलगिरी के आसपास है, नीलगिरी के आसपास है, पायकारा नदी है। इसी पायकारा नदी पर ही पायकारा जलप्रपात है। अब हम लोग उत्तराखंड के जलप्रपात के विषय में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, कुछ लोग यहां घूमने भी गए होंगे, आप वहां जाएंगे तो एक कैंपटी जलप्रपात है। कैंपटी जलप्रपात उत्तराखंड में बहुत फेमस जलप्रपात है। ये किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। कौन सी नदी है? टोंस नदी है। और टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ये टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो कैंपटी जलप्रपात टोंस नदी पर है, यमुना की सहायक नदी है। फिर आते हैं हम लोग राजस्थान के विषय में। अगला राज्य कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे चूलिया जलप्रपात। चूलिया, चूलिया, चूड़ियां, देखिए राजस्थान की चूड़ी बहुत फेमस है। तो चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ये कोटा जिले में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में है, कोटा जिले पर है। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के जलप्रपात के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तालाकोना जलप्रपात। तालाकोना जलप्रपात किस नदी पर है? सिलेरू नदी पर है। कौन सी नदी है? सिलेरू। सिलेरू वही तिरुपति जिले में ही है।
तो तालाकोना जलप्रपात सिलेरू नदी पर तिरुपति जिले में है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला राज्य कौन सा है? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है कुंटाला। कुंटाला जलप्रपात किस नदी पर है? कदम नदी पर है। और ये कदम किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अब अगला देखिए हमारा जो है मेघालय राज्य में। मेघालय जो है इसमें देखिए दो जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है। एक नोहकली खाई है, नोहकली खाई। देखिए इस शब्दों पे आप लोग गौर दीजिएगा, करिएगा। किसी किसी किताब में जो है कहीं कहीं कुछ और भी लिखा रहता है, लेकिन नोहकली खाई है या नोहकली कई है या नोहकली खाई है, इस तरीके से भी लिखा रहता है। तो ये चेरापूंजी में है, मेघालय के चेरापूंजी में जलप्रपात है। और एक और है जलप्रपात नौसंगी थियांग। नौसंगी थियांग जलप्रपात जो है ये भी जो है मेघालय में है। और इस जलप्रपात की खास बात क्या है कि यह मौसमी जलप्रपात है। नौसंगी थियांग जो है मौसमी जलप्रपात है, मेघालय राज्य में है। अब आते हैं केरल। हम लोग केरल राज्य की चर्चा करते हैं। केरल राज्य में दो जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है। एक अथिरापिली, अथिरापिली या अथरापिल्ली, ये जो है चालाकुडी नदी पर है। कौन सी नदी है? चालाकुडी नदी, त्रिशूर जिले में। अथिरापिल्ली चालाकुडी त्रिशूर जिले में। कहां, किस राज्य में? केरल राज्य में है। फिर एक पालारुवी जलप्रपात है, ये भी जो है कोल्लम जिला में है और केरल राज्य में है। अब आते हैं हम लोग बिहार राज्य की, जो है बिहार राज्य में भी कुछ जलप्रपात है, जिसमें दो जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण है। एक राकिम कुंड जलप्रपात है, राकिम कुंड जलप्रपात है, ये गई घाट नदी पर बना हुआ है। दूसरा जो है जलप्रपात है ककोलत। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? बिहार में, नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के जलप्रपात के विषय में चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में एक है अंबोली जलप्रपात। अंबोली जलप्रपात किस नदी पर है? हिरण्यकेशी नदी पर है। अंबोली जलप्रपात किस नदी पर है? हिरण्यकेशी नदी पर है। उसके बाद आता है भांबवली वजराई जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है महाराष्ट्र का। भांबवली वजराई जलप्रपात, भांबवली वजराई जलप्रपात महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? उर्मोदी नदी पर है। किस नदी पर है? उर्मोदी नदी पर है। अब हम लोग आते छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के विषय में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है चित्रकूट। कहीं कहीं चित्रकूट भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चित्रकूट भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चित्रकोट भी लिखा रहता है। तो तीन नाम आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसमें चित्रकोट जलप्रपात है, किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। ये चित्रकोट जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जब आप जाएंगे, वहां इंद्रावती नदी पर यह चित्रकोट जलप्रपात है। और इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। इसकी खास बात क्या है? पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा किसको दिया गया है? तो चित्रकूट जलप्रपात, चाहे चित्रकूट है चाहे चित्रकोट है, चित्रकोट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। फिर उसके बाद जो है एक जलप्रपात और है अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है, हसदेव नदी पर है। अमृतधारा जलप्रपात जो है वो हसदेव नदी पर है। फिर आते हम लोग झारखंड के जलप्रपात के विषय में चर्चा करते हैं। तो झारखंड के जलप्रपात चर्चा करते हैं। झारखंड में जो है एक हुंडरू जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जब आप रांची जाएंगे, झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची जाएंगे, तो वहीं पे एक सुवर्ण रेखा नदी है, सुवर्ण रेखा नदी है। उस नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात है। उसके बाद एक लोध जलप्रपात है झारखंड राज्य में, ये बूढ़ा नदी पर है। दूसरा कौन सा जलप्रपात है? लोध जलप्रपात। नीचे दो जलप्रपात और लिखा है, शायद आप लोग को बोर्ड में न दिखे। एक राजरप्पा जलप्रपात है, राजरप्पा जलप्रपात है, ये भेड़ा नदी पर है। और एक जलप्रपात और है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात है, गौतम धारा जलप्रपात, ये किस नदी पर है? रारू नदी पर है। रारू नदी, देखिए ये रारू नदी पर है। कौन सा जलप्रपात?
गौतम धारा जलप्रपात। तो इस प्रकार से जो है भारत के जितने महत्वपूर्ण जलप्रपात थे सबकी चर्चा कर दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपातों की चर्चा की गई है। एग्जाम में अगर कहीं से भी जलप्रपात या वाटरफॉल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितना बताया है इसी में से आएंगे जो है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात थे सबकी चर्चा हो चुकी है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक गंभीरता पूर्वक देखिएगा तो आपको क्वेश्चन जो है सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।